नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 26 अक्टूबर को विलय दिवस के रूप में मनाया जाता है और जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे भारतवर्ष में विलय दिवस का एक अपना ही महत्व रहता है। और आज के दिन जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 5 अगस्त 2019 के बाद से जब से 370 में संशोधन हुआ, 35A को रिपील किया गया, तब से इसका और भी महत्व बढ़ गया था। इससे पहले बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें विलय को कहीं ना कहीं विलय पर बहुत सारे सवाल उठाती थी। कभी कहते थे कि शर्तों के साथ, यानी कंडीशनल विलय हुआ है। लेकिन जैसे ही 5 अगस्त 2019 को 370 में संशोधन हो गया और 35A को हटा दिया गया, उसके बाद से विलय दिवस पर किसी तरह का विलय को लेकर के किसी तरह का कोई भी सवाल नहीं उठाता था। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रविंद्र रैना भी थे, केंद्रीय मंत्री भी थे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन भारत का जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय हुआ। हिमाचल यमुना गंगा एक जय है भारत भाग्य विधाता। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी अमर है बहादुर जी। भारत माता की जय। उन्हें हमेशा आर बर्दाश्त करनी पई और आर बर्दाश्त करेंगे और आगे भी आर होएगी। उनकी कोई भी जड़ी चाल है वो कामयाब नहीं होएगी। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को माल्यार्पण करके आज के और तिरंगा झंडा ध्वजारोहण करके आज के इस कार्यक्रम सिंह बहादुर जी। देश अध्यक्ष पूर्व मंत्री आदरणीय सत शर्मा जी, जहाँ के महापौर हुए प्रदेश के अध्यक्ष, सारे प्रदेश का उपाध्यक्ष भाई जुगल सेठ से मेरा आग्रह मंच पे। भारत माता की, महाराजा हरि सिंह जी षड्यंत्र कर रहे हैं, चाहे चीन के बॉर्डर के ऊपर हो या पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हो या हिंदुस्तान की सरहद के भीतर भी हो। उन सब लोगों को मोदी सरकार किसी भी तौर के ऊपर बख्शेगी नहीं। जो देश प्रेमी हैं वो हमारे देश के हैं, जो देश के साथ विद्रोह कर रहे हैं वो बाहर के लोग हैं और उनके साथ जो कानून कहता है कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाए। 75 साल से पाकिस्तान की नियत और नीति है कि हिंदुस्तान को किस तरह से चोबे मार मार करके उनका खून निकाल करके उसको कमज़ोर किया जाए। लेकिन ये सरकार कमज़ोर होने वाली नहीं है। खेल को खेल के दायरे में रखना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी उल्लंघना करी है। इसका मुंह तोड़ जवाब भारत सरकार की तरफ से जब टाइम आएगा हम भी देंगे। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को नमन करते हुए 26 अक्टूबर विलय दिवस की जो छुट्टी की गई है, ये महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है, जिन्होंने देश हित में, राष्ट्र हित में बहुत बड़ा कार्य किया और संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया। दर्शकों, जम्मू विश्वविद्यालय में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विलय दिवस पर प्रफुल्ल केतकर प्रमुख वक्ता थे, जो ऑर्गेनाइजर के एडिटर्स हैं, जो उन्होंने भी इस संदर्भ में अपने विचार रखे कि किस तरीके से विलय दिवस का इम्पोर्टेंस रहता है और क्यों इसको मनाया जाता है, क्या स्ट्रेटेजी रही थी। और उन्होंने भी 5 अगस्त 2019 का वो जिक्र किया, जिस दिन 370 में संशोधन हुआ, 35A को रिपील किया गया। ये 26 अक्टूबर केवल जम्मू कश्मीर के नहीं, पूरे भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि एक जो स्ट्रेटेजिक प्लान
ब्रिटिशों ने बनाया था और जिसके आधार पर पाकिस्तान बन गया, उसमें जम्मू कश्मीर स्ट्रेटेजिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट उस गेम प्लान का हिस्सा था। इसी कारण से जम्मू कश्मीर का विलय भारत में देरी भी हुई और उसका जो एक तरीके से ठिकरा जो है वो महाराजा के सर पर फोड़ा गया। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हुआ, बाकी रियासतों की तरह ही जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, वो विलीनीकरण कंप्लीट था। वो उसके बाद जो जिस तरह का नैरेटिव चला है पिछले 70-75 वर्षों में, उसको ठीक करने का और इस विलय के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, समर्पण दिया, त्याग किया, उन सबको स्मरण करने का ये दिवस है। ये भारत की एक तरह से एकात्मता और अखंडता को उसके लिए फिर से संकल्प करने का भी दिन है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट की एचओडी सुमन जमाल ने भी कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और खास तौर पर इस दिन जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय किया गया था और विलय पत्र पर स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। ये हमारे लिए वाकई ही एक सेलिब्रेशन का ओकेजन है, क्योंकि एक्सेशन डे मनाया जाना अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था, जब वो हिंदुस्तान इंडियन यूनियन में उसका एक्सेशन हुआ, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो ऐसा इवेंट है जिसने हिंदुस्तान का जो एक नक्शा है उसको बदला है। और महाराजा हरि सिंह जी का हमें कंट्रीब्यूशन नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनकी बाकी बातें जो बहुत सारी चीज़ें डिबेटेबल हैं, जो लोग कहते हैं कि उनके पास एक पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं था, हम उससे परे अगर देखें चीज़ों को, तो महाराजा हरि सिंह का जो डिसीजन था इंडियन यूनियन को एक्सीड करने के लिए, वो एक महत्वपूर्ण डिसीजन था। और उसके लिए हमें महाराजा हरि सिंह जी का एक सेंस ऑफ अप्रिसिएशन हम इंडियंस में होना चाहिए। और उसने पूरा डिस्कोर्स हिंदुस्तान का बदल डाला और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि इंडियन यूनियन का जो जम्मू एंड कश्मीर एक इम्पॉर्टेंट, फिलहाल तो यूटी है, स्टेट से यूटी है, एक इम्पॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी है हमारे लिए, और इसका श्रेय सारा महाराजा हरि सिंह जी को जाता है। और ये हमारे लिए एक त्योहार से कम नहीं है इसका सेलिब्रेशन। दर्शकों, प्रोफेसर विवेंद्र कुंडल ने भी इसके महत्व की और साथ साथ अजय भारती जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, उन्होंने भी इसके महत्व का जिक्र किया। आप सबको ज्ञात है कि जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी, एक अलग रियासत हुआ करती थी, परंतु जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो उनके दो डोमेन थे, एक उनके डायरेक्ट अधीन आता था और एक प्रिंसली स्टेट जिनकी वो रक्षा करने का वादा करके अपनी सेनाएं वहां रखा करते थे। और जब वे वापस जाने लगे तो उन्होंने दोनों ही डोमेन जो थे, उनका इंडिया जिसे वो ब्रिटिश के अधीन जिसे मानते थे और दूसरा प्रिंसली स्टेट, उन दोनों को ये ऑप्शन दिया कि भाई आप कहाँ रहना चाहते हैं। तो 560 कुछ ऐसी रियासतें थी भारत के अंदर। उनसे पूछा गया कि भाई आप भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ, जो तथाकथित एक राष्ट्र की घोषणा वहां उस समय धर्म के आधार पर की गई थी, ऐसी एक परमिशन कहिए या ऐसे एक प्रकार का एक आग्रह कहिए, ये कहा गया कि किसके साथ जाना चाहते हैं। और उस समय महाराजा जो जम्मू कश्मीर के थे, महाराजा हरि सिंह जी, उनका आग्रह जब आया तो उन्होंने सोचने का एक टाइम लिया और सोच समझने के बाद यह निर्णय लिया कि आज ही के दिन 26 अक्टूबर 1947 के दिन भारत के साथ जाने का, आल्दो पाकिस्तान के साथ उनके सारी सड़कें, उनका रेल मार्ग भी हम लोग कहें या अन्य प्रकार के व्यापारिक जो संबंध या विश्वविद्यालय उस साइड थे, तो लॉन्ग ड्यू था ये। तो जो अभी तक यहाँ पर जिनको हम सेमी सेपरेटिस्ट करते हैं, उनकी सरकारें रही, उन्होंने सच सारी दुनिया से भी और जम्मू कश्मीर की जनता से भी छुपाया। जब लोगों को पता चला तो वो ऑटोमेटिकली सुप्रेरणा से आगे निकल कर इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारी हजारों वर्ष की सांस्कृतिक धरोहर को
फिर भारत के साथ पुनः एक जो तत्कालीन 1947 में जो पॉलिटिकल परिदृश्य बना था उसके अनुसार भारत के साथ जुड़ गए थे। उसमें गलतफहमियों का भंडार खड़ा कर दिया गया जी ये सशर्त था, इसमें ये कंडीशन नहीं थी, वो कंडीशन नहीं, कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी। भारत महाराजा हरि सिंह जी अधिकारी थे, वो ऑथराइज्ड रूलर थे और उन्हीं को अधिकार था कि वो किस डोमिनियन के साथ जुड़े। तो उन्होंने भारत का चयन किया और इस प्रकार से जम्मू कश्मीर भारत के साथ जो हजारों वर्षों से भारत का ही सांस्कृतिक दृष्टि से हिस्सा है यानी भारत है, तो उसको पुनः राजनीतिक दृष्टि से डिफाइन किया। तो वास्तव में तो ये सेलिब्रेशन शुरू से ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ की सरकारों ने जो एक सेक्टोरियल सरकारें हैं, जो सब लोगों की सरकारें नहीं थी, जो एक छोटे से तबके की सरकारें थी, उन्होंने दुनिया से इसको छुपाया। और जो ही केंद्र में सरकार का परिवर्तन हुआ और एक राष्ट्रवादी सरकार, राष्ट्रवादी सोच की सरकार आई, तो उन्होंने सच दुनिया के सामने लाया। तो लोग सेलिब्रेट करेंगे, करते ही हैं। दर्शकों, सांबा, आरसपुरा, विजयपुर, विश्ना, इन 4 जगहों पे भी अलग-अलग जगहों पर भी विलय दिवस का आयोजन किया गया। महाराजा हरि सिंह को श्रद्धांजलि दी गई और ये डिमांड भी की गई कि इस दिन महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर भी अवकाश घोषित होना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, महाराजा हरि सिंह जी अमर है, महाराजा हरि सिंह जी अमर है, महाराजा हरि सिंह जी अमर है। ब्लॉक के हमारे प्रमुख अशोक ठाकुर जी, एसएसपी सिंह जी। मैं आज के इस पवित्र दिन पर जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को बधाई भी देता हूं और उनसे मैं आग्रह भी करता हूं, अपील करता हूं कि आप लोग जो हैं सभी लोग इस दिन को अच्छे तरीके से मनाएं अपने घरों में भी, और बच्चों को जागरूक करें कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो भी गलत बयानबाजियाँ जो होती हैं उनसे अपने बच्चों को जागरूक करें, ताकि इस तरीके की जो एक ऐसी व्यवस्था जो लोगों के दिमाग में डाली जाती है, कम से कम उससे बच्चों को आगाह किया जाए और आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या था और किस तरीके से ये मोबिलाइज होगा। महाराजा हरि सिंह दे थड़े भरा एक गल गौरमेंट आखना चाहते हैं कि जेड़ी सारी डिमांड है जम्मू के डोगरें की महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की, उसी जल्द को जल्द पूरा किया जा, नहीं दे ये जेड़ा हुण उग्र प्रदर्शन बड़ी जल्द को जल्द शुरू हो गए। खास करिए अस राजपूत समाज की गल करके जेड़ी सारी अनदेखी है वो बर्दाश्त को बाहर है। उनकी वजह से ही 27 अक्टूबर इन्फेंट्री यहाँ लैंड करी और कल हम इन्फेंट्री डे मनाएंगे। वो भी मैं समझता हूँ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की ही देन है ये दोनों, सेशन डे भी हमें और इन्फेंट्री डे कल, जिसका आज पूरी रियासत में मनाया जा रहा है, स्टेट भी मना रही है। और हम लीग की तरफ से आर्मी, जैक राइफल रेजिमेंट और सिविलियन गवर्नमेंट ये सब मिलके आज हम मना रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने और इसको जो सेंटर के साथ जो है केंद्र के साथ विलय किया था, जब इसको एक अलग रियासत समझते थे, ये हिंदुस्तान के साथ रियासत नहीं है। आज के दिन पूज्य महाराजा हरि सिंह जी ने रियासत का भारत के साथ में विलय किया था और आज पूरी रियासत इस विलय दिवस को उत्साहपूर्वक मना रही है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज के दिन मुझे इस अवसर पर यहाँ महाराजा हरि सिंह जी को माल्यार्पण करने का और तिरंगा फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि जम्मू कश्मीर को इसी दिन विलय हुआ था। अगर महाराजा हरि सिंह नहीं होते तो शायद जम्मू कश्मीर आज अलग होता या कहीं और होता, और आज उनकी बदौलत इस जम्मू कश्मीर को जो जम्मू में विलय हुआ, उसके साथ ही जम्मू कश्मीर आज जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, और आज वो साबित हुआ 370 एमपी से जाने के बाद जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चल रहा है। जिस तरह पिछले दिनों 24 अक्टूबर को हमारे देश के गृह मंत्री ने
आकर जहाँ कहा था जो जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय होता था, आज के बाद वो ना होगा, ना हम होने देंगे और जम्मू कश्मीर को बराबर का विकास होगा। तो महाराजा बहादुर ने उस वक्त दो ही ऑप्शन थी कि या तो मैं लड़ते लड़ते यहाँ पर शहीद हो जाऊं, लेकिन मैं सत्ता सौंप के नहीं जाऊंगा। अल्टीमेटली जब कबायलियों ने हमला कर दिया, तब जाके सरदार पटेल जी ने यहाँ पर फौजें भेजी, मेहरचंद महाजन जी यहाँ पर आए और तब जाके ये डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेशन साइन हुआ। आज उसी सिलसिले में बिश्ना विधानसभा क्षेत्र में आज हमने बिश्ना अपने ऑफिस में ये दिन हमारे जितने भी हमारे जहां म्युनिसिपल कमेटी के दोनों चेयरमैन हैं, हमारी डीडीसी मेंबर हैं, हमारे बीडीसी के चेयरमैन हैं, हमारे काउंसलर जो हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, हम सब ने मिलकर आज ये दिन जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है। उसी सिलसिले में हम सब इकट्ठा हुए थे और ये दिन जो है हमेशा हम मनाएंगे, खुशियों से मनाएंगे, राष्ट्रीय पर्व के तौर पर इसको मनाएंगे। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भाटा दूरियां जंगलों में पिछले 16 दिनों से लगातार इनकाउंटर चल रहा है और इस इनकाउंटर में हमें बहुत सारा खामियाजा उठाना पड़ा है, जवानों को शहादत देनी पड़ी है, लेकिन अभी भी कोई भी आतंकवादी को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सका है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस सारे इनकाउंटर में अभी तक काफी लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार भी किया गया, ये डिटेन किया गया है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि आखिरकार इतना लंबा इनकाउंटर कैसे खिंच गया। हमने रक्षा विशेषज्ञों से बातचीत की, किसाई से बातचीत की, उनका कहना है कि जल्दबाजी नहीं की जा सकती। ऐसे जंगलों में जब आप किसी को घेरते हो तो आपस में जवान भी आमने सामने रहते हैं, लिहाजा बड़े संयम के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ इसको डील किया जाना चाहिए। कि 95-96 में भी इसी तरह और लगभग उसी इलाके में साथ के जंगलों में ये एक बड़ी नफरी पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेट करके आ गई थी और वो उनके एसएसजी ग्रुप के लोग थे, अच्छी तरह तगड़े ट्रेंड हमारे कमांडोज की तरह। तो उनको क्लियर करने में जब ये जंगल में पहचानी ना जाए जगह तो वक्त लगता है। ये वक्त कुछ ज़्यादा लग रहा है, ये बात सही है, पर घेरा डाला हुआ है और जल्दीबाजी करने में ज़्यादा कैजुअल्टीज़ अपनी होने का, जान का नुकसान ज़्यादा होने का अंदेशा रहता है। इसलिए उनको डील कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कमांडोज भी वहाँ चले गए हैं। मुझे उम्मीद है उस पर ये कब्ज़ा पा जाएंगे। अब लोग जो ऑपरेशन को नहीं समझते वो अपनी अपनी हर आदमी एक्सपर्ट बनकर सलाह देना पड़ता है। जब इस तरह की घेराबंदी जंगल में की जाती है तो सबसे बड़ा ख़तरा यह होता है कि बंदी करने वाले जो ट्रुप्स हैं, जब वो सर्कल बनाते हैं तो कुछ जगहों पर वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होते हैं, गोल सर्कल में जब वो अंदर देख रहे हैं, और उसमें ज़्यादा अंदेशा ये होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर फायरिंग का असर ना हो जाए, एक दूसरे की शूटिंग ना हो जाए। रिटायर्ड कर्नल एस.एस. पठानिया भी मानते हैं कि लड़ा लंबा खिंच गया है। लंबा खिंचने के कारण अपना तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन आतंकवादी नजर नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर के उन्होंने चिंता जाहिर की है। पुंछ एनकाउंटर को भी 15 दिन पूरे हो चुके हैं और ये सबसे लंबा ऑपरेशन है जो पिछले 10 साल के अंदर चल रहा है पुंछ और मेंढर के अंदर। इसमें अभी हमारे नौजवान शहादत को हासिल कर चुके हैं और जहाँ तक मिलिटेंट का सवाल है, अभी तक
वर्थवाइल कंटेक्ट नहीं हुआ है। आप सिचुएशन का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्मी चीफ केम टू रिव्यू द सिचुएशन एज फॉर दिस एनकाउंटर इज कंसर्न। ये जो ऑपरेशन हो रहा है, ये जो फॉरेस्ट है, नारखास का फॉरेस्ट मेंढर एरिया में, वो LOC से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर है और ये 40 किलोमीटर बाई लेट्स से 9 किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा केव्स हैं। जब इनिशियल जो खबर आई थी कि ये तकरीबन 10 अक्टूबर को दो मिलिटेंट ने एक लेबर के साथ कांटेक्ट किया था और वो लेबर जो है वो बाद में उसने आर्मी फोर्स को बताया। दर्शकों, कर्नल SK मंगोत्रा भी कहते हैं कि लंबा खिंचा है और इसके कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। आखिर कौन लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, कहां से उनको समर्थन मिल रहा है, ये चिंताएं जरूर है कि ओवरग्राउंड वर्कर दोबारा से इस पुंछ एरिया में क्या सक्रिय हो गए हैं। और ये जो सपोर्ट इनको मिल रही है, ये डायरेक्टली ये लग रहा है कि इनको जो सपोर्ट जो है वो रावणापोर्ट से ही मिल रही है और पाकिस्तान का हाथ इसके पीछे है, क्योंकि तालिबान जो है वो जो जेलों में थे वो भी ट्रेंड सोल्जर्स थे सारे तालिबान, और वो भी जो है वो एक मॉरल सपोर्ट जो है इनके लिए बहुत हुई बड़ी मॉरल सपोर्ट है। हमारे सैनिक भी जो हैं वो इसके पीछे लगे हुए हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इसके पीछे लगी हुई हैं, और ये एनकाउंटर जो है इतना लंबा जो खिंचना वो एक डेफिनेटली जो है सोचने वाली बात है कि क्यों ये हो रहा है। रोज इतना कहीं भी है जहाँ कैजुअल्टी हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उनको रीइंफोर्समेंट जो है पीछे से जो है वो रेगुलर मिल रही है, और वो रेगुलर मिलने की वजह से जो इनको वो रोज की जो मतलब हथियारों की, एमुनेशन की, या जो सपोर्ट इनको टेररिस्टों की सपोर्ट जो है वो कमी जो है वो पूरे, अगर मर भी जाते हैं तो अगर 2 मरे हैं तो 4 पीछे से और इनके पास सपोर्ट के लिए आ जाते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा का भी मानना है कि कहीं ना कहीं 16 दिन एक बड़ा समय होता है। तालिबान से शायद इनको समर्थन मिल रहा है, इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए, आज पुंछ एनकाउंटर का 16वां दिन है। ये एनकाउंटर बहुत लंबा खिंच गया और मैं ये कहूँगा पिछले 1 दशक में साउथ ऑफ पीर पंजाल पुंछ राजौरी सेक्टर में ये सबसे लंबा चला है। ये एनकाउंटर जैसा कि आपको पता है अक्टूबर 11 को शुरू हुआ था डेरा की गली के इलाके के बीच में, जो मेंढर का इलाका है, और पहले ही एनकाउंटर के बीच में हमारे 5 जवान शहीद हो गए। उसके बाद 2 छोटे छोटे एनकाउंटर हुए हैं, कांटेक्ट हुआ है मिलिटेंट के साथ में, जिसमें कुल मिला के हमारे 9 जवान शहीद हो गए। अफसोस है कि हम किसी कारणवश कोई मिलिटेंट को अभी तक हम मार नहीं पाए हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में हम उन्हें ढूंढ के चुन चुन के मारेंगे। दर्शकों, खेल को हमेशा ही खेल भावना से देखा जाना चाहिए, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी इस चीज की ज्ञान होना चाहिए, इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि आप अपने देश के खिलाफ आवाज ना उठाएं। पाकिस्तान के समर्थन में पाकिस्तान जीता था, 10 विकेट से जीता था, बड़ी जीत थी, अच्छा खेला, लेकिन ये नहीं है कि आप आतिशबाजी चलाएं, पटाखे चलाएं। लोगों ने चौतरफा निंदा की है
हमने जब सामान्य लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि अगर ये डिग्री हासिल किए हुए लोग हैं तो इनकी डिग्री कैंसिल होनी चाहिए, इनको जेलों में बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि खाते भारत का है और गुण पाकिस्तान के गाते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। जो लोग वहाँ MBBS की ट्रेनिंग करने वाले लड़के हैं या जो दूसरी डिग्रीज वहाँ पे कर रहे हैं, उन लोगों की तो डिग्रीज भी कैंसिल होनी चाहिए, उनको रेस्ट होना चाहिए। अब तो उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है क्योंकि वो सामने दिख रहे हैं। अब उनको आइडेंटिफाई क्या करना है? अब उनको पकड़िए और उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। आप तो सिर्फ पकड़ते हैं, उसके बाद तो पता चलता नहीं है। दर्शकों, कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन ने भी माना कि कोई भी इसमें मुलव्विस है, राष्ट्रद्रोह में जो मुलव्विस है उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें किसी तरह की रियायत की गुंजाइश नहीं। ये बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। खेल को खेल के स्पिरिट में लेना चाहिए और इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और उसमें कोई जीते कोई हारे, इससे देशों की जीत और हार नहीं होती। खिलाड़ी खेलता है और खेल में एक हारता है एक जीतता है, लेकिन उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लिया जाना चाहिए। और किसी भी खिलाड़ी का कोई फैन कहीं भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से प्रोवोकेटिव कुछ स्लोगन्स लगे हैं, चाहे वो कश्मीर हो जम्मू हो, मैं ये मानता हूँ कि ये उत्तेजना देने वाले और भड़काने वाले कुछ एक्शंस हैं जो कि गलत हैं। और इस तरह की इश्तियाल अंदेज शरारताना जो भी कोई हरकत हो किसी भी तरफ से हो, वो निंदनीय है और मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही गलती है। जिसने भी की है निंदनीय है, सख्त उस पर जो है नोटिस लिया जाना चाहिए। ऐसे शरारती तत्वों की शनाख्त होनी चाहिए। बीजेपी के अभिजीत जसरोटिया कहते हैं कि इनको जेलों में डाल देना चाहिए, ये राष्ट्रद्रोह है, इनका डीएनए में फर्क है। कल जो ये नारे कुछ लोगों ने लगाए हैं, इसके ऊपर मुझे ये कहना है कि ये वो लोग हैं जो अगर उनके बाप की लड़ाई किसी पड़ोसी के साथ और पड़ोसी उनके बाप को मारे तो ये लोग पड़ोसी जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं, क्योंकि इनके डीएनए में डिफेक्ट है। और अगर इनका डीएनए इनके पड़ोसियों के साथ मैच करता है, अपने बाप के साथ मैच नहीं करता है, तो इनका खर्चा भी इनके पड़ोसी को उठाना चाहिए, ना कि इनके बाप को। और फिर इस संदर्भ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकी सीटें कैंसिल कर दी जाए, क्योंकि इन्होंने 135 करोड़ लोगों के इनकम टैक्स और बाकी टैक्सों के द्वारा जो सीटें जो जिस पर ये पढ़ाई कर रहे हैं, जो खर्चा इन पर हो रहा है, इन्होंने उन 135 करोड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। तो हम अपने पैसे से इन्हें क्यों MBBS करने दें? क्यों ना इनका पड़ोसी ही इन्हें MBBS कराए? क्योंकि पड़ोसी जिंदाबाद बोलने वालों को पड़ोसियों के साथ जाना चाहिए। जिसका बाप जिंदाबाद है उसी का बाप खर्चा उठाएगा ना, पड़ोसियों का क्यों उठाएगा? तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत।